हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आपका भाई एक बार और आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या है समतल आकृतियों की क्षेत्रफल तथा परिमाण। बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा तीसरा वीडियो और लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोग क्या करने वाले प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले। इसकी जो पहली वीडियो थी उसमें हम लोग बेसिक सीखा, दूसरी वीडियो हमने सीखा था इस चैप्टर से रिलेटेड जो था प्रीवियस के क्वेश्चन हमने किया था दूसरी वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी वो दो वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, पूरे मैथ की सीरीज का, पॉलिटेक्निक का, जाकर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान देखिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि दिए गए अर्धवृत्ताकार का केंद्र O है। अर्धवृत्ताकार है, इसका केंद्र O है। तो छायाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छायाकार यह भाग जो दिख रहा है, यह वाला आपका, इसका आपका क्षेत्रफल बताना है। तो इसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं यह पहले सोचते हैं हम लोग। क्वेश्चन को कभी भी करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, पहले सोचिए कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें जो छायाकार भाग का क्षेत्रफल है वो पता नहीं है, क्योंकि हमें फार्मूला भी नहीं पड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यह जो पूरा एरिया है, जो ये अर्धवृत्त है, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल दें, इसका हम क्षेत्रफल निकाल दें, यह जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल दें, और इस पूरे एरिया में से जो ये अर्धवृत्त है का क्षेत्रफल में से इस एरिया को हम घटा दें क्षेत्रफल निकालकर, तो इसका मान वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वही हम लोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन 2016 में 2 आ चुके हैं। एक था, एक और क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, मैं करने के लिए दूंगा लास्ट में इस वीडियो के एंड में। तो ध्यान से देखिए, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखिए अर्धवृत्त बना कोण आप लोग को पता होगा 90 अंश होता है। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। जो लोग मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं देख रहे हैं वो जाकर उन सभी वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद और बेटर समझ में आएगा आपकी चीजों को। देखिए यहाँ पर होगा क्या, अर्धवृत्त बना कोण जो होता है 90 अंश होता है। अर्धवृत्त से यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 अंश है, यह आपका ध्यान रखिए। जब यह 90 अंश है तो क्या हो जा रहा है, समकोण त्रिभुज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, समकोण त्रिभुज हो रहा है। उसकी सहायता से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए जब यह समकोण त्रिभुज है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है, इतना पता ही होगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा ठीक कड़ होती है। बाकी जो भुजा बचती है कोई भी आधार मान सकते हैं, कोई भी आप लोग लंब मान सकते हो इस कंडीशन में। न कि देखिए कोण जब हम लोग मानते हैं वहां पर चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम नाम देना पड़ेगा ना, ए बी और सी हमने नाम दे दिया। तो ए बी स्क्वायर बराबर, हमने पढ़ा है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ए बी बराबर हम अभी नोट कर दे तो कड़ी में हो जाएगा। ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो 12, ए सी की वैल्यू है 12 और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी सी की वैल्यू 16 तो 16 और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा आपका। कड़ी में हो जाएगा मेरे भाई। आगे हम सोल्व करेंगे। तो इसका देखिए वर्ग होता है 144 144 और इसका होता है 196 196 16 का वर्ग जो होता है 196 होता है और 12 का 144 होता है। ध्यान से देख लेते हैं, मिला लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, देख लेते हैं। 16 बाई 16 अगर करेंगे तो 16 छके 96 वो आपको आ जाता है 6 आपका 9, 16 कम 9 56 होगा 200। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 256 होगा। अब देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे मेरे भाई लोग। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 ही होगा ना, 400 हो जाएगा। ए बी बराबर, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से निकल कर जो मेरे भाई लोग आ जा रही है, ए बी बराबर 20 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा 20 का जो है वर्ग 400 होता है, आप कड़ी में है तो 400 का वर्गमूल होता है 20। इतना ध्यान रखिए। अब देखिए आगे हम लोग सोल्व करेंगे। इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, ए बी की वैल्यू 20। यहाँ पर जो त्रिज्या की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 10 हो जाएगी, आर की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्योंकि देखिए ए बी जो है आपका व्यास है, अब व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 10 हो जाएगी। अब इसमें जो चीज कह रहा है हम तो क्या कर सकते हैं, आप हमने क्या किया, इसकी वैल्यू तो निकाल दी। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमें आर की वैल्यू निकल गई है, यहाँ पर आर की वैल्यू 10 हमने निकाल दी, तो हम लोग इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सिंपल सी की बात है, हम लोगों ने पढ़ा है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त की बातें चल रही है तो यहाँ बटे आ जाएगा 2, बस इतना ही चेंज होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमने पढ़ा है क्या भाई, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है कि अर्धवृत्त की बात चल रही है, यानी कि आधा की बात चल रही है, तो आधा कर देंगे, पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे, यानी कि 2 से हम लोग भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर पाई
और गुणे 10 का वर्ग स्क्वायर बटे 2। इसको सोल्व कर देंगे तो 100 पाई बाई 2 यानी कि 2 से कटेगा तो 50 आ जाएगा। 50 गुणे 22 बटे 7। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो गुणा करेंगे देखिएगा क्या हो जाएगा। आपका नीचे दिख रहा होगा शायद आप लोग को 5 दूना 10, साथ में 1 5 दूना 10, 11, 1 जीरो बढ़ेगा बटे 7। तो ये क्या वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए हमें त्रिभुज का भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर, पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकाल कर और त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दें तो हमें छायाकार भाग का क्षेत्रफल बताना है, वो हमें निकल जाएगा। कैसे? हम क्या करें, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल कर इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो आपका नॉर्मल सी बात है, यह वाली वैल्यू निकल जाएगी, तो यही तो बचेगा। सिंपल सी चीज है। देखिए अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे भैया। त्रिभुज के क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपका। हमने देखिए कई सारे फॉर्मूले पढ़े हैं इसमें देखिए समकोण त्रिभुज है तो वही वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमने पढ़ा है समकोण त्रिभुज में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए बहुत सारे में भाई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए इसमें आधार हम लोग क्या मान रहे थे, हम लोगों ने क्या किया, बीसी को आधार मान लिया। जब बीसी को आधार मानेंगे तो यह वाली भुजा आपकी ऊंचाई हो जाएगी एसी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/2 गुणे 16 गुणे 12, दो वैल्यू यही है। और 2 कम 2, 8 भर में कट जाएगा, 96 आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 96 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है 1107। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं किसके, छायाकार भाग का क्षेत्रफल। तो तब यहाँ पर नोट कर सकते हैं, तब छायाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इस बड़े वाली वैल्यू में से 1100/7। क्यों 1100/7 माइनस 96 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यह वाली एरिया बड़ी है, जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वो बड़ा है, उसमें त्रिभुज है ना, त्रिभुज को हम लोग उसमें से घटा दे तो यह जो एरिया है आपका छायाकार भाग है उसका निकल जाएगा। हम सिंपली घटाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 एलसीएम हो जाएगा 1100 और माइनस देखिए 1/1 कर देंगे, 1 से इसमें भाग देंगे, 7 बन जाएगा। 7 के इसमें गुणा कर देंगे तो 7 में जब गुणा करेंगे 7 6 के 42, 7 में 4 और 7 9 63 और 4 आपका 67 हो जाएगा। घटा देंगे यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में 7 जब 2 और 6, यहाँ पर 6 तो नहीं 10 बचा है, हाँ 10 में 6 6/7 कटे क्या, 7 6 के 42, तो काटेंगे इसको, 7 6 के 42, 7 कम 7, 7 6 के 42 और 1 आपका 1 आ जाएगा, फिर ऐसे आता चला जाएगा, तो यानी कि 61.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आई होप हम लोग को समझ में आ रहा हो। कहीं पर डाउट से हमेशा करता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। देखिए बहुत ही आसान और मजेदार प्रश्न था, कैसे करते हैं मैंने प्रोसेस बता दिया। इस टाइम क्वेश्चन एक और है, उसको मैं लास्ट में आप लोग को करने के लिए दूंगा, तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ। आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए। नोट करने से पता है क्या होता है, आपका क्वेश्चन रिवाइज होता है। रिवाइज जब होगा तो और कॉन्सेप्ट जो होंगे आपके जो होंगे बढ़िया होंगे, इसलिए आप लोग इसको नोट जरूर कीजिएगा। मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान देखिए 2016 में आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, कहा क्या रहा है कि एक चादर जो 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी है के से समान व्यास के वृत्ताकार टुकड़े डिस्क बनाने के लिए काटे जाते हैं। अगर डिस्क का व्यास 1 सेंटीमीटर तो चादर में कुल कितने डिस्क बनेंगे, यही बताना। कोई आपको मान लीजिए स्टील का चादर है, वो 30 सेंटीमीटर लंबा है और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त के आकार का हम लोग डिस्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डिस्क। वृत्त के आकार का ही होता है 1 सेंटीमीटर व्यास का, तो कितने डिस्क बनेंगे उस चादर से, वही हमें बताना है मेरे भाई लोग। तो ध्यान देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, एक चादर ऐसे कुछ ले लिया, स्टील का है मान लीजिए। अब देखिए इसमें होगा क्या, थोड़ा सा अच्छे से फिगर को बना लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, शायद से कॉन्सेप्ट का ही चलेगी। 2016 में ये भी क्वेश्चन आया है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन जो बताया मैं, वो भी 2016 में आया। 2016 में देखिए 4 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लेता है। यानी कि अगर इस चैप्टर में जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, अगर आप सीख लेते हो तो 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा मैथ में। और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं, बस क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए यहाँ पर हम क्या किए, 30 सेंटीमीटर ये लंबी है, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर आपका यह लंबी है और 10 सेंटीमीटर ये चौड़ी है, 10 सेंटीमीटर चौड़ी। अब हो क्या रहा है मेरे भाई लोग, हो क्या रहा है, 1 सेंटीमीटर ही है जो व्यास है। मान लीजिए वृत्त जो बन रहा है, जो आपका
डिस्क बन रहा है उसका जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता होगा वृत्त का जो व्यास होता है उस वृत्त के सबसे लंबी जीवा होती है, यानी कि उसके केंद्र से जाती है, इतना जान लीजिए उसके केंद्र से जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर का एक आपका डिस्क बन रहा है, 1 सेंटीमीटर का एक डिस्क बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कुल 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 डिस्कों की संख्या क्या हो जाएगी, डिस्क को की संख्या, देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का आपका डिस्क बनाएंगे, यहाँ पर इसके सटाकर एक सेंटीमीटर का डिस्क बनाएंगे, फिर इसके सटाकर 1 सेंटीमीटर का डिस्क बनाएंगे, फिर इसके सटाकर 1 सेंटीमीटर का, फिर इसके सटाकर एक सेंटीमीटर का डिस्क बनाएंगे, फिर इसके सटाकर एक सेंटीमीटर का डिस्क बनाएंगे, फिर इसके सटाकर 1 सेंटीमीटर का डिस्क बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, मैं बताने समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे तो आप इसमें बनाएंगे ना, जब रियलिटी में बनाएंगे 10 बनेंगे एक साइड से, फिर उसमें से इधर जब बनाएंगे तो आप इस साइड से भी 30 बन जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हो जाएगा 10 गुणे अगर हम 30 कर दे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि देखिए इधर से 10 बन रहा है, इधर से 30 बन रहा है एक लाइन में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 300 डिस्क बनेंगे उस चादर से, क्या बनेंगे, 300 डिस्क बनेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा भी डाउट से क्या कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बहुत सारे मेरे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर कम है तो उस बेस पर चले जाते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, जो मेरे भाई लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहा है वह वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा। मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा उसको। तो मैं इसको मिटाता फिर अगले प्रश्न को बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, यह जो प्रश्न है 2012 में आ चुका है, पॉलिटेक्निक, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 4 मीटर भुजा का एक वर्ग है, एक वृत्त में रेखित किया गया है, तो वृत्त का तथा वर्ग के बीच गिरा क्षेत्रफल क्या हुआ, यही बताना। देखिए इस टाइप क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में। इसके पहली वाले जो क्वेश्चन था, जो सबसे पहला क्वेश्चन था इस वीडियो का, उस क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मीटर भुजा का एक वर्ग है, एक वृत्त में रेखित है। पहले सबसे पहला काम क्या करें, एक वृत्त बनाते हैं, नॉर्मल सा छोटा सा नन्हा सा। आपका हमने क्या किया, एक वृत्त को बना लिया। अब इसमें कह रहा है कि 4 मीटर भुजा वाले, तो मान लीजिए हमने यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ और यहाँ से कुछ ऐसे और फिर ऐसे आपका हमने एक वर्ग बना दिया। देखिए वर्ग एग्जैक्ट वर्ग नहीं लग रहा है, लेकिन एज्यूम कर लीजिएगा। आपका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ दिया है 4 मीटर दिया है आपका क्वेश्चन में। सारी लेंथ जो होंगे यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर होंगे, और यहाँ से यहाँ तक का भी 4 मीटर होंगी, और यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर होंगी आपकी लेंथ। अब देखिए यहाँ पर उसका केंद्र होगा, तो देखिए ये वर्ग है, इतना ध्यान दीजिए, ये वर्ग है आपका। और वृत्त के देखिए 4 जगह पर स्पर्श कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक विकर्ण डाल दे रहे हैं, यहाँ से एक ऐसे विकर्ण डाल दे रहे हैं। तो जो विकर्ण डालेंगे ना, वृत्त का व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास, क्योंकि उसके केंद्र से जाएगा। और सबसे लंबी भुजा उस वृत्त में, जो सबसे लंबी जीवा होगी उस वृत्त की, तो वृत्त का क्या हो जाएगा, वो व्यास हो जाएगा। अब देखिए हम निकाल सकते हैं इस, देखिए इस वर्ग की सहायता, इस विकर्ण को हम लोग निकाल दें तो हमारा जो है वृत्त का जो त्रिज्या है वो निकल जाएगी। सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो अब क्या कर सकते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का अगर हम लोग विकर्ण देखें, विकर्ण बराबर हमने पढ़ा है हो जाएगा आपका एक कड़ी में 2, एक कड़ी में 2 होता है, तो 4 कड़ी में 2 हो जाएगा आपका वर्ग का विकर्ण। क्या हो जाएगा, 4 कड़ी में 2 हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। तो हमारे जो आर हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये वर्ग का जो विकर्ण है वो डी के बराबर होगा, वो डी के बराबर होगा, तो आर बराबर हो जाएगा आपका 4 कड़ी में 2/2, 2 से कटेगा 2 बार में, तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा आपका आर की वैल्यू। ये तो होगी आर की वैल्यू। अब देखिए मैं सिंपल सी बात है, वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए पाई तो रहने देंगे, अगुणे आर की वैल्यू हमने नोट किया, 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर देंगे तो 4 गुणे 2 यानी कि 8 आ जाएगा आपका, 8 ही आएगा ना, हाँ 8 आ जाएगा आपका पाई, 8 पाई आ जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकाल दे। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकाले, वर्ग का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है यानी कि भुजा का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आपका हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें, तो देखिए यही वाला एरिया हमसे पूछ रहा था इतना क्वेश्चन में,
ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, सब यही एरिया पूछ रहा है, इसी एरिया का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं वृत्त तथा वर्ग के बीच घिरा क्षेत्रफल, वृत्त तथा वर्ग के बीच, यहाँ पर के बीच घिरा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 8 पाई। देखिए 8 पाई किसको सोल्व कर दीजिए, 8 × 22/7, तो आपका 8 × 2 = 16, में 1 8 × 2 = 1 17/7। इसको आप क्या कीजिए, पहले 176/7 और -16 घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी वृत्त तथा वर्ग के बीच का घिरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो नॉर्मली घटाते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 100, यहाँ पर मैं आगे कर देता हूँ 176 माइनस, पहले एलसीएम ले लेते हैं 7, तो 176 तो ये तो हो जाएगा, वैसे ही 176 माइनस, देखिए बट्टे 1 करके करते हैं तो हम लोग देखिए क्या हो जाएगा, 7 × 6 = 42, 7 में 4, 7 कम 7 4 11, तो घटाएंगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 4, और आपका यहाँ पर एक जाएगा तो 6, और बाकी कुछ चाहिए नहीं, तो 64/7 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें समझ में आप लोग को आ रही होंगी। कहीं पर भी डाउट्स है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबी तो जा रही है, तो हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें अभी 3 से 4 क्वेश्चन इस वीडियो में करने ही करने हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। जो हमारा अगला प्रश्न है, ये भी 2013 में आ चुका है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या क्या आ रहा है। निम्न चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यही में बताना। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या, बहुत सारे भाई लोग को समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान दीजिए। यह जो है आपका 14 सेंटीमीटर दिया है ना, तो इस ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक आधा अर्धवृत्त बन रहा है, पहला। दूसरा, यहाँ से यहाँ तक एक अर्धवृत्त बन रहा है इसमें, और यहाँ से यहाँ तक भी एक अर्धवृत्त बन रहा है। 3 चीजें हो गई, 3 अर्धवृत्त हो गया इसमें। इस पूरे छायांकित भाग में 3 अर्धवृत्त होते हैं, एक यह वाला एरिया, एक यह वाला एरिया, एक यह वाला एरिया आपका। तो इसका जो आपका देखिए, यह जो 7 सेंटीमीटर दिया है ना, क्या है ना, वो देखिए क्या है कि इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या इस अर्धवृत्त की, और इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी इसी के बराबर होगी, इसी के बराबर, और इसकी अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। हम क्या कर सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²/2 होता है। हम लोग क्या करते हैं, वही करते हैं, जो चीजें पता होती है उसी को करते हैं। सिंपल सिंपल चीजें से करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आसानी से लग जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं किसी भी क्वेश्चन में, और उसको क्या करते हैं, कंजेस्टेड बना लेते हैं, टफ बना लेते हैं। बहुत ही आसान चीजें हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, पहले कंडीशन में बड़े वाले के लिए, तो πr² हमने कहा /2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²/2, यानी कि पाई और r² की वैल्यू 14, तो 14 रख दीजिए, 14 का स्क्वायर/2, और देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पाई गुणे आपका 14 गुणे 14/2, यहाँ पर 22 की वैल्यू, पाई की सॉरी वैल्यू रख देंगे, पाई की जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका गुणे 22/7, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 ये भी कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, 14 और 22, तो 14 दूना 28 होता है, हाथ में 2, 14 दूना 28, 2 30, यानी कि 308 सेंटीमीटर आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सही है ना, हाँ सही है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा कि अब इस छोटे वाला जो अर्धवृत्त है इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, और 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 वृत्त का अर्धवृत्त है, 2 बार निकालना पड़ेगा, इसीलिए तो सिंपल सी चीज है। तो पहले छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका πr²/2। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7 हम रख देंगे, और देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, 2 है तो 2 बार करना पड़ेगा, प्लस कर दीजिए πr² एक और /2। अब देखिए यहाँ पर 22/7 गुणे आपका हो जाएगा 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 22/7, 7 यहाँ पर देखिए 2 है नीचे, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर भी, गुणे आपका 22/7, तो पाई की वैल्यू हो जा रही है 7 का स्क्वायर/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 22/7 गुणे 7 गुणे 7/2 प्लस 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा ऊपर में /2। तो देखिए यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 11 बार में 1 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 बार में
ये आपका ऊपर वाला कैंसिल हो जा रहा है, तो हो जा रहा है 11×77 प्लस 77, क्योंकि दोनों में 77 बच रहे हैं, क्योंकि 11 का इसमें गुणा हो जा रहा है, 11 का इसमें गुणा हो 77 हो जाएगा, जोड़ेंगे ऐड कर देंगे तो 14 आना है 1 और 14 1 15, 154 आ जाएगा इस छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया 308। दोनों का ऐड करने पर जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वही जो होगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि दोनों का यहाँ पर ऐड करना है। इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन बताए, वहां पर घटाना था। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते रहते हैं, यह आप समझ जाइएगा। तो आप क्या कीजिए, हम लोग जोड़ देंगे, अगर तो जोड़ेंगे तो 308 में डायरेक्टली जोड़ दो, 308 154 जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 में 1 और 5 1 6 और 4 462 कहीं है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी डाउट है तो हमेशा करता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए यहाँ पर इसको लिखना रहता है, तो मैंने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि हमें ऑप्शंस में ट्रिक लगाना होता है, तो जल्दी हो जाता है इस तरीके से। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो भी लंबी होती जा रही है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, क्योंकि बोरिंग बहुत सारे मेरे भाई लोग को लगने लगता है जब थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है तो, लेकिन ध्यान से लगाकर पढ़ेंगे, मजा जरूर आने वाला। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ। हाँ, तो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न 2013 में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक स्टील के तार को, एक स्टील का कोई तार है कि वर्ग के रूप में मोड़ने पर, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्ग के रूप में मोड़ने पर, तो घिरा क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमें बताना। देखिए हम लोग एक तार है, मान लीजिए कुछ यहाँ से इतना मीटर लंबा ए और बी, इसको हम लोग क्या किए, सबको मोड़कर हमने क्या किया, एक वर्ग बना लिया। जब इसको मोड़कर एक वर्ग बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा आपका वर्ग। अब देखिए जब ये वर्ग बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल हो जा रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जा रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है भैया, क्षेत्रफल बराबर हो जा रहा है आपका 121 वर्ग। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, इन भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं स्क्वायर होता है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल की वैल्यू 121 है, तो 121 रखेंगे बराबर ए स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू जो आएगी 11 आ जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा 121 जो होगा आपका 11 का वर्ग होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो कड़िंग हो जाता है, इतना पता होगा। ये सब सिस्टम आपको पता ही होंगे, 1 बराबर 11 हो जाएगा। अब जब ए बराबर 11, तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब इस तार को हम लोगों ने एक बार वर्ग बना लिया, अब इसको क्या किया हमने, वृत्त बना दिया नॉर्मल सा। तो देखिए यहाँ पर जो एरिया निकल कर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो तार है, वो तार की जो लंबाई वो तो सेम है, उसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तार को तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि तार एक है, सबसे पहले एक बार मोड़ कर हमने क्या किया, एक वर्ग बना दिया, दूसरी कंडीशन में हमने एक वृत्त बना दिया, बस यही चेंजिंग है। बाकी उसको हम तार को तो वैसे रहने दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो वर्ग का परिमाप होगा बराबर हो जाएगा वृत्त के परिमाप से, क्योंकि हमें पता है, हमने आपको बताया कि वर्ग का जो परिमाप होता है उसका एरिया होता है, और जो वृत्त का परिमाप होता है वो भी एक एरिया ही डिफाइन करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। देखिए वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप हो जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर हमने पढ़ा है 4a बराबर 4a बराबर वृत्त का परिमाप देखिए हो जाएगा 2πr होता है, 2πr होता है, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4a। देखिए हमने फार्मूला होता है, इतना पता होना चाहिए आपको। और 4 गुणे a की वैल्यू हमने निकाली है 11, तो 11 रख दीजिए बराबर 2πr। तो r की वैल्यू अगर निकाले हम लोग तो 44/2π। तो देखिए यहाँ पर जो पाई की वैल्यू आपको ने पढ़ा होगा 22/7 होता है, इसको अभी रखेंगे, 2 से काटेंगे, 22 में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 22। और देखिए पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 होता है, तो देखिए 22/7 होता है, यहाँ पर 22/7 होता है, 22 से 22 आपको कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो यानी कि आर की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर में। जब देखिए वृत्त का जो त्रिज्या वो निकल गया, तो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ रहा, अब तो आसान है भैया, इजी वे में निकल जाए, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है आपका 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर नहीं πr स्क्वायर, सॉरी πr स्क्वायर। देखिए यहाँ पर r की वैल्यू हमें पता चल गई 7 सेंटीमीटर है, तो 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणे 7 गुणे
7 गुणे 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, 7 दूना 14, में 1 7 दूना 14, 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आई होप लोग को समझ में आ रहा होगा, कहीं पर भी डाउट से मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत ही आसान मजेदार प्रश्न था, आपको आई होप समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, साथ में इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है मैंने बता दिए। इन्हीं जितने भी क्वेश्चन बताए, इन्हीं सब क्वेश्चन से क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होता है। क्वेश्चन भले रिपीट नहीं होगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होता है। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर था और एंड होने वाला है चैप्टर, तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, यह जो प्रश्न है पॉलिटेक्निक 2013 में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ में इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इस चैप्टर का भी लास्ट प्रश्न है, क्योंकि सारे हमने क्या कीजिए, जितने भी क्वेश्चन हमने किया सारे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया उन क्वेश्चनों से। तो देखिए यहाँ पर हमने जो वो प्रश्न लिया है, एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि, एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए वृत्ति है, वृत्ताकार पथ है या गोला है, मान लीजिए आपका 24 पाई मीटर है, 24 पाई मीटर है तथा सभी जगह पर 2 मीटर चौड़ा है। तो मान लीजिए हमने क्या किया है, एक बनाते हैं भैया वृत्ताकार पथ, हमने वृत्ताकार पथ बना दिया। अब देखिए यह कह रहा है कि इसकी जो परिधि है आंतरिक परिधि है, यानी कि यहाँ पर अगर केंद्र हम ले लें, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 24 सेंटीमीटर है। क्या है? 24 वृत्त की आंतरिक परिधि है, त्रिज्या नहीं परिधि, इतना ध्यान दीजिए। यानी कि परिधि जो होता है आपका पूरे का एक चक्कर होता है, पूरे का एक चक्कर यानी कि पाई मीटर स्क्वायर है। पथ सभी जगह से 2 मीटर चौड़ा है, यानी कि मान लीजिए 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक का, 2 मीटर एक और पथ बना लेते हैं, ऐसे कुछ 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है कह रहा है सभी जगह। तो पथ की पूरी तरह घेरने के लिए आवश्यक तार की लंबाई क्या होगी, तार से हम लोग उस पथ को पूरी तरीके से घेर रहे हैं तो कितना तार लगेगा वही बताना। तो आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ से यहाँ तो 2 मीटर और चौड़ा कर देने, तो इसके बाद से जो परिधि आएगी, क्योंकि इसका परिधि तो हमें दिया है, इसके बाद से जो परिधि आएगी वही हमारा जो होगा आपका जो आवश्यक तार जो लगेंगे वही होंगे। क्योंकि देखिए वृत्त की परिधि ही मान लीजिए वो तार की लंबाई होगी, आपका इतना पता होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें दिया है वृत्त का आंतरिक परिधि दिया है आपका 24 पाई मीटर, 24 पाई मीटर दिया है। तो देखिए इसमें सिंपल चीज है, वृत्त का आंतरिक परिधि है 24 पाई मीटर, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो इसकी त्रिज्या होगी आर मान लेंगे, स्मॉल आर, और इसकी त्रिज्या जो होगी उसे कैपिटल आर मान लेंगे, क्योंकि की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस बड़े वाली वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी इसकी परिधि को निकालने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर आपका होता है वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है। आंतरिक परिधि हम की त्रिज्या माने आर, तो आर ही होगा ना, स्मॉल आर होगा बराबर 24 पाई है यहाँ पर, तो पाई हो जाएगा, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, और आर बराबर हो जाएगा 24/2, यानी कि कटेगा तो 12 आ जाएगा आपका, आर की वैल्यू आ जाएगी 12। यहाँ से जब आर की वैल्यू 12 आ गई, हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो आपको परिधि निकालना पड़ेगा इस बड़े वाले वृत्त की। अगर आपको तार की लंबाई निकालना, आवश्यक तार की लंबाई निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बड़े वाले वृत्त की हमें परिधि निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है आर को निकालना पड़ेगा। तो देखिए स्मॉल आर निकल गया इस छोटे वाले वृत्त की, और इसकी जो मोटाई दिया है 2 मीटर दिया है, तो यानी कि कैपिटल आर की जो वैल्यू आ जाएगी 12 + 2 यानी कि 14, आर की वैल्यू आ जाएगी 14। तो हम कह सकते हैं यहाँ से आवश्यक तार की लंबाई और आवश्यक तार की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका जो वृत्त की परिधि होगी ना वही अब आवश्यक तार की लंबाई होगी। इतना मैं बार बार बता रहा हूं, तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर होगा। तो देखिए 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 रखेंगे, गुणे आर की वैल्यू 14 है तो 14 रख दीजिए यहाँ पर। तो 7 कम 7, 7 दूना 14 आपका हो जाएगा 44, और 44 88 आ जाएगा, गुणा कर देंगे, इन सबका गुणा करेंगे तो 88 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो आई होप उनको समझ में आया, कहीं पर डाउट मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको चीजें समझ में जरूर आएंगी। तो मैं अपनी वीडियो कहीं पर एंड करूंगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, साथ में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको एक एक करके जरूर बता दिए हैं। जो छूट रहा होगा आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने हमेशा बोल रहा हूँ आपको एक बुक बाय कर लेना है किसी भी पब्लिकेशन की। अभी तक आपने बाय भी कर लिया होगा, मेरे को इतना पता है। तो आइयो वो लोग की वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं कि दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तब जाके लाइक कीजिएगा, आप तब जाके शेयर भी कीजिएगा। और हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो को आपने यहाँ तक वॉच किया तो आपने लाइफ को लेकर सीरियस जरूर है मेरे दोस्त। एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों।